This is the first part of the topic coordination compounds. Now I am going to start. Firstly, what is coordination compound? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है? हमने बचपन में पढ़ा है कि 3 तरह के बॉन्ड्स होते हैं, यानी जैसे कोई 2 मेटल होते हैं वो आपस में जुड़ के कंपाउंड बनाते हैं, तो वो जैसे जुड़े होते हैं तो उनमें 3 तरह से बॉन्डिंग होती है। एक होती है आयोनिक बॉन्डिंग, एक होती है कोवेलेंट बॉन्डिंग, एक होती है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। अब कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग क्या होती है, इसको मैं एक डे टू डे के एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूंगी। आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा ये बॉन्डिंग हम समझा रहे हैं, लेकिन उसको समझ लीजिए, फिर हम इस पे शुरू करते हैं। जैसे मान लीजिए 2 दोस्त हैं, ठीक है, और दोनों लोग बाजार गए हैं। तो अब क्या होता है कि एक दोस्त ने, दोनों ने नाश्ता किया, एक दोस्त ने पूरे 100 रुपए दे दिए, दूसरे दोस्त ने कुछ नहीं दिया, ठीक है। या मतलब यही समझ लीजिए, एक दोस्त ने दे दिए और दूसरे दोस्त ने कुछ नहीं दिया, और उसने उससे मांगा भी नहीं। तो यही आपका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है कि जैसे इसमें आपके 2 आपके एलिमेंट्स हैं, इनमें एक तरह की बॉन्डिंग है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये यहां से इलेक्ट्रॉन मान लो इसको दे रहा है, मतलब ये वाला इलेक्ट्रॉन दे रहा है और ये वाला इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो इसके पास, इसने इसको कुछ नहीं दिया, सारे जितने इलेक्ट्रॉन कम थे उसने इसी से लिए। जैसे मान लीजिए, तो ये इनके बीच में जब पूरी इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन शेयरिंग। इलेक्ट्रॉन शेयरिंग किसी एक एलिमेंट से हो रही हो दूसरे एलिमेंट की तरफ, और दूसरा एलिमेंट कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा हो, तो ये आपका होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। ये होता है कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो इसमें जो देता है उसकी तरफ से इधर एरो बनता है, मतलब उसकी तरफ ऐसे ही रहता है, जो लेता है उसकी तरफ एरो की दिशा होती है। तो जो हमारे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं, पहली चीज उसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है, यानी इसमें भी 2 या 2 से ज्यादा मेटल्स आपस में जुड़े हुए होते हैं, तो उनमें आपस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। अब ये देखिए डेफिनेशन, कंपाउंड विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाउ सी द डेफिनेशन, कंपाउंड्स विच कंटेन कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स, ऐसा कंपाउंड जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड हो। आ गई डेफिनेशन। बिटवीन किसके बीच में, मेटल एटम एंड सराउंडिंग स्पीशीज। कोऑर्डिनेट बॉन्ड 2 एलिमेंट्स के बीच में था, ए और बी। तो ये मान लो मेरा मेटल एटम है। कोऑर्डिनेशन बॉन्ड में एक मेटल एटम होता है जिसे सेंट्रल एटम कहते हैं। अब मान लो ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तुम्हारी हो गई सराउंडिंग स्पीशीज। क्योंकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड में कोई जरूरी नहीं है कि एक ही जुड़ा हो, कभी कभी कोऑर्डिनेट कंपाउंड में 2-2 जुड़े होते हैं। उसके फॉर्मूले में आप 2-2, 3-3 कंपाउंड्स को, 2-2, 3-3 एलिमेंट्स को देखोगे। तो इसीलिए यहां पर आ गया सेंट्रल मेटल एटम एंड सराउंडिंग स्पीशीज। जो और भी उससे जुड़े होते हैं उनको सराउंडिंग स्पीशीज बोलते हैं। इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये डेफिनेशन हो गई आपकी। वैसे तो डेफिनेशन बहुत बड़ी बड़ी बुक में है, आप याद कर सकते हो, लेकिन अगर आप ये लिखते हो तो भी आपको मार्क्स मिलेगा। अब इसके बाद एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल आप देख रहे हैं तो देखो, मैंने ऐसे लिखा है निकल और ये कोबाल्ट ब्रैकेट में और 4 और इसको स्क्वायर ब्रैकेट में बनाया है। तो सबसे बड़ी पहचान है कि कोई भी कंपाउंड अगर स्क्वायर ब्रैकेट में बना हुआ है तो ये आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का क्वेश्चन है, अगर आप एग्जाम में देखेंगे तो। स्क्वायर ब्रैकेट मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। अब आप देखिए, ये चीज ब्रैकेट में है ना, ये चीज ब्रैकेट में है ना, तो ब्रैकेट के ठीक पहले जो आपका मेटल लिखा होगा उसी को हम सेंट्रल मेटल कहते हैं। उसको हम क्या कहते हैं, सेंट्रल मेटल। देखिए मैं यहां आपको समझाती हूं। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया, NiCO4। Ni को कहते हैं निकल और ये है कोबाल्ट, ठीक। तो ये आपके ठीक ब्रैकेट के बाहर है, तो ये आपका सेंट्रल मेटल है। अब ये चीज जो ब्रैकेट में है यही आपकी सराउंडिंग स्पीशीज है। या मान लीजिए इसमें देखिए ये ब्रैकेट में है और ये Cl2 लिखा है,
मान लीजिए इसके बाहर भी कोई एलिमेंट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल X है, SO4 है, या कुछ भी है, तो ये सब आपकी सराउंडिंग स्पीशीज है। और सराउंडिंग स्पीशीज के अलावा एक नाम और आता है कि जो चीज इस ब्रैकेट में लिखी है, इस ब्रैकेट में, उसको कहते हैं लिगांड, LIGAND, लिगांड। तो जो ब्रैकेट के ठीक पहले है वो है सेंट्रल मेटल, जो ब्रैकेट में है वो है लिगांड। ठीक, अब आपको देखिए मैंने यहां 2 एग्जाम्पल लिखे हैं। कभी कभी इसमें ऊपर चार्ज होता है, कभी कभी चार्ज नहीं होता, वो सब अलग अलग केसेस हैं। ये पहला वीडियो है, पहला है, तो इसमें मैं बहुत एलिमेंट्री बता रही हूं। तो आप ये देखिए, ये आपका सिर्फ एक ही जुड़ा हुआ है इसमें, आपका ये सेंट्रल मेटल हो गया, ये आपका लिगांड हो गया। तो इसको कहते हैं होमोलिप्टिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। लेकिन अगर एक सेंट्रल मेटल के अलावा ये आगे पीछे भी ऐड है तो इसको कहते हैं हेट्रोलिप्टिक। अब हम इसके बाद आपको बताएंगे लिगांड्स और कितनी तरह के लिगांड्स होते हैं। नाउ लिगांड्स definition: an ion, you can also write molecule, an ion or molecule that donates an electron pair to central atom is called ligand. This is the definition of ligand. Now for example, here this is ligand. Okay, now there are 3 types of ligands generally found. I am going to explain you. Now see, there are 3 types of ligands. 1, 2, 3 on the basis of the charges they carry. उनके ऊपर क्या चार्ज लगा है उसके हिसाब से क्लासिफिकेशन ऑफ लिगांड। तो पहला है कैटियोनिक लिगांड, एनियोनिक लिगैंड्स, न्यूट्रल ligands. Okay, now what is cationic ligand? It carry positive charge. मतलब जैसे ये कि लिगैंड है NO, इसके ऊपर प्लस चार्ज रहे तो ये कैटियोनिक लिगैंड हो गया। इसी तरह से कैरी नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर देखो माइनस का चार्ज है। तो याद करने का देखो कितना अच्छा तरीका है। एनियोनिक में NN आ रहा है ना, तो ये नेगेटिव चार्ज, और ये कैटियोनिक में ऐसा कुछ नहीं है तो ये पॉजिटिव हो गया। फिर न्यूट्रल चार्ज, न्यूट्रल मतलब जिसमें कोई चार्ज नहीं होता है, तो हमेशा से पता है। तो इट कैरीज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव चार्ज। एग्जाम्पल जरूर याद कर लेना, जैसे वाटर है, अमोनिया है, ये न्यूट्रल है। साइनाइड आपका सबसे बेस्ट एनियोनिक लिगैंड है, कैटियोनिक में पॉजिटिव चार्ज। नाउ व्हाट इज एम्बीडेंडेट लिगैंड? Ambidentate ligand contain 2 donor atoms. That means 2 atoms ligates to electron pairs to the central atom. But only one of them forms coordinate bond at a time with central atom. जाते तो 2 atoms हैं, और वो जैसे ये आपका साइनाइड है CN और इसको उल्टा कर दिया NC, तो ये किसी के साथ अटैच होगा, तो ये दोनों ही तरीके से अटैच हो सकता है। इट डिपेंड्स। मान लीजिए ये सेंट्रल एटम है तो आपका ये ऐसे भी अटैच हो सकता है और आपका ये ऐसे भी अटैच हो सकता है। तो इट अटैचेस फ्रॉम आइदर ऑफ द साइड। बट अगर ऐसे अटैच हो रहा है तो ऐसे नहीं बनेगा, अगर ऐसे अटैच हो रहा है तो ऐसे नहीं बनेगा। तो इट ऑल्सो कंटेन्स 2 donor atoms, but only one of them forms the coordinate compound at a time with central atom. Please ध्यान देना, but only one of them forms coordinate bond at a time. एक बार में एक ही बनेगा, at a time with the central atom. तो इस तरह के जो लिगैंड है जो दोनों तरीके से उसके साथ अटैच होके कंपाउंड्स बना सकते हैं, उन्हें एम्बिडेंट लिगैंड कहते हैं। इसके साथ साथ होता है मोनोडेंडेट लिगैंड, जिसमें 1 डोनर एटम होता है, बाइडेंडेट लिगांड जिसमें 2 डोनर एटम्स होते हैं, पॉलीडेंडेट लिगांड जिसमें 2 से ज्यादा होते हैं। तो आपका बाइडेंडेट जो है
डाइडेंडेट बाइडेंडेट, और या जो एम्बिडिएंट लिगैंड है दोनों एक जैसा, उसमें भी दो एटम देते हैं, डोनर एटम के, इसमें भी देते हैं, लेकिन जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड एम्बिडिएंट में बनता है एक ही यूज होता है, या एक बार में एक ही यूज होता है. सो एम्बिडिएंट लिगैंड, डेफिनेशन ऑफ एम्बिडिएंट लिगैंड इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो प्लीज डोंट इग्नोर इट.